कि अगर हमारी एक हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरा शहर बंद करके सड़कों पर बैठ जाएंगे, अपनी दुकानें बंद करके। और आज ये धरना हमने दिया है, व्यापारियों ने अपने पैसे से दिया है। जब वो मंत्री और नेता आते हैं तो व्यापारी माला भी अपने पैसे से बनाता है। तो नगरा साहब का ये कहना था कि मैं इन पेपरों को नहीं मानता, अगर ये पेपर मेरे फाइल के अंदर निकले तो मैं इनको मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अरे साहब, व्यापारी क्या चोर है? व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। वो अब चुनाव होता है, यहाँ पे आ जाते हैं माला पहनने के लिए। हम व्यापारी हैं, हम माला पहना देते हैं उन्हें। गाजियाबाद नगर निगम ने निगम की दुकानों का किराया बढ़ाया, जिसके विरोध में आज व्यापारी घंटा घर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद की जो घंटा घर की दुकानें हैं वो तमाम बंद कर दी गई। व्यापारियों से जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस मांग को लेकर ये घंटा घर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो है पीछे से बना देना। मेरा नाम राजू छावड़ा, युवा प्रदेश कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। अच्छा, विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है? हाँ जी, पहले आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया था नगर निगम। हाँ जी, हाँ अब जी। आप लोग धरने पर बैठ गए, क्या वजह मानते हैं? वजह यह है कि शासन, प्रशासन और प्लस जनप्रतिनिधि कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। आज हम इस मंच से ये आवाज़ देना चाहते हैं कि अगर हमारी एक हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरा शहर बंद करके सड़कों पर बैठ जाएंगे, अपनी दुकानें बंद करके, और ये आवाज़ लखनऊ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और कोर्ट का रुख अपनाएंगे। अच्छा, मेयर को लेके भी कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर नाराजगी नजर आ रही है? भैया, नाराजगी है। आज हम उन व्यापारियों की वजह से जीत के तो ये सदन पे पहुंची हैं। आज सदन में ही जाके हम व्यापारियों की खिलाफत कर रही हैं और ये कहती है कि इधर 1000-2000 दुकानों के अगर हमारी पार्टी को वोट नहीं मिलेगी तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो पहले कई लाखों वोट से जीते हुए हैं। इनका भ्रम निकालना चाहते हैं हम कि व्यापारी ही हर सरकार बनाता है और बनाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं बड़े पैमाने पर व्यापारियों का योगदान होता है भारतीय जनता पार्टी? भैया, आप ये बताइए, आज ये धरना हमने दिया है, व्यापारियों ने अपने पैसे से दिया है। जब वो मंत्री और नेता आते हैं तो व्यापारी माला भी अपने पैसे से बनाता है, उनसे लेने नहीं जाता। आज यह वही व्यापारी है जिन्होंने छोटी छोटी गलियों में जाकर एक एक लोगों को जाकर मालाएं देके और माला पहनवाई हैं और उन घर तक इनकी आवाज़ पहुँचाने का कार्य करा है। अपने घर वालों से कहा है कि वोट केवल इन्हें देनी है, भाजपा को या मेयर को। लेकिन आज उन्हीं बच्चों की ये रोजी रोटी छीनना चाहती हैं। यूँ कहते हैं हम इन दुकानों को निरस्त कर देंगे, तोड़ देंगे, बुलडोरे चला देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि महापौर जी और नगर आयुक्त जी, तुम एक ईंट ला के दिखा रहे हो, पूरी नगर निगम नहीं ला दी तो हम यहाँ के व्यापारी भी एक आवाज़ में एक साथ पूरे शहर में बंद करके पूरी नगर निगम मिलाने का कार्य कर देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं आप पूरी तरह से बाजार भी बंद कर दिया गया, ये नहीं सुनी जा रही है? हाँ जी, हाँ, बंद कराए और आगे भी करेंगे। जब तक नहीं सुनेंगे बाजार नहीं खुलेगा? नहीं, बाजार नहीं खुले। आज ये केवल 1 बजे तक बाजार बंद है। आज हमने शुरुआत करी है इसकी आगे रणनीति जो भी होगी प्रेस वार्ता और माध्यम से हम आप सबको बता देंगे। कहीं ना कहीं मानते हैं बड़ा नुकसान भी व्यापारियों का होगा? भैया, आप ये बताइए, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, हम इन दिनों का वेट करते हैं कि आज हम, क्योंकि ये जनवरी, फरवरी और दिसंबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने ऐसे हैं जो व्यापारी पूरे साल का खर्चा अपना निकालता है। ये सायों के दिन होते हैं, शादी ब्याह के दिन होते हैं, सबके कपड़ों का काम है, कि जूते का काम है, लेकिन हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी तो हम इन दुकानों का क्या करेंगे? अच्छा, लगातार आपके द्वारा नगर निगम में ज्ञापन भी दिया गया था, मेयर साहब से मिले थे आप, कोई समाधान नहीं निकला, फिर आप धरने पर बैठे? मेयर साहब से, नगर आयुक्त साहब से हमने मिलने के बाद हमने अपने मांगे रखी और उससे पहले भी जो हमारे नगर आयुक्त साहब थे, हमने उनसे भी इस विषय पर बात, तब तक ये सदन में लोगों ने पास नहीं किया था। हम पहले भी इस चीज़ का विरोध करते आ रहे थे और अब भी विरोध कर रहे थे। अभी हम नगर आयुक्त साहब से मिले, हमने वहाँ पर कहा, लेकिन उनकी एक बात जो उन्होंने कहा, जो उनको पेपर्स दिखाए गए, जो नगर निगम द्वारा आज से जब ये अलॉटमेंट हुई थी उस टाइम जो लोग व्यापारी वर्गों को दिए गए थे, तो नगरा साहब का ये कहना था कि मैं इन पेपरों को नहीं मानता, अगर ये पेपर मेरे फाइल के अंदर निकले तो मैं इनको मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अरे साहब, व्यापारी क्या चोर है? व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, वो क्या वहीं बैठकर क्या पेपर बनाएगा? अरे ये काम तो आपको नगर निगम को पहले करना चाहिए था, अपने पेपर पहले देखने चाहिए थे। कितने साल पुरानी दुकानें हैं? सर, मेरी जो मार्केट है, गोल मार्केट है, 1958 में जो विस्थापित होकर शरणार्थी आए थे उनको ये बनाकर दी गई थी, एक दान स्वरूप दी गई थी। आप एक बार बताइए, 1958 में अगर हमारे पास पैसे होते जो विस्थापित होकर आए तो हम अपनी कहीं खुद ना कोई मगर दुकान ले लेते। ये नगर निगम द्वारा, सरकार द्वारा जो बनाकर हमें दी गई थी और हमारे बाप दादाओं ने जो अपने खून पसीने से दीजा, आज मैं अपनी दुकान पर, मेरा 4थी जनरेशन जो बेटा बैठ रहा है, हम उसे क्या ये क्या कर जाएंगे कि ये हम रिफ्यूजी रह गए? अरे कायदे में तो इनका हमें मालिकाना हक मिल जाए। सन 1958, आज 60 साल हो गए हमारी मार्केट को हमें किराया देते हुए। जो आपने हमें एग्रीमेंट किया था, जो हमसे कहा गया था कि हम
जो है एक चौकीदार शुल्क के रूप में आपसे जो पैसे लेंगे वो हमने आपको दिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर बार हमें ये कह देते हैं कि मैं दुकानें निरस्त कर दूंगा। अरे साहब, आप निरस्त कर देंगे तो आप निरस्त करिए, हम भी तो ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अच्छा, कितना किराया अभी आप दे रहे हो और कितना किराया बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? नगर निगम में सन 97 में जब मेयर दिनेश चंद्र जी थे, उनके द्वारा पैमाइश नपाई होने के बाद 2 रुपये स्क्वायर फुट किराया तय किया गया था, तब से हम लोग देते आ रहे हैं। महापौर जी ने ये बैठ कर कहा था, जब इनके जो चुनाव होने थे तब ये कहा था कि अगर 25 साल से नगर निगम ने कोई किराया नहीं बढ़ाया है तो इसके लिए व्यापारी जिम्मेदार नहीं है। जब हम बनेंगे, हमारी अगर सरकार महापौर हम बनते हैं तो हम इस विषय पर बैठ के व्यापारियों से बात करेंगे। अरे वो कहीं सुना ही नहीं जा रहा, कहीं बात ही नहीं की जा रही। तो उनसे अब वो अपनी हिटलरशाही, अपनी मनमाई, अधिकारी जो हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरे आपने नगर निगम के पार्ट से जितने भी थे, क्या उनको आपने कभी उनको जो हमारे जो उनके अनुबंध थे जिनके ऊपर आपने किराया बढ़ाना, उनको कभी वो दिखाए कि हमने अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के इस तरीके से अनुबंध किए हुए हैं? आपने तो हिटलरशाही चला दी कि सबके एक साथ बढ़ा दिए जाएं। अरे आपकी बात अगर आप कहोगे तो व्यापारी मानेगा थोड़ी ना, व्यापारी इसका पूर्णतः विरोध करेगा। गोल मार्केट से अध्यक्ष हूँ। किराया बढ़ाने के विरोध में नहीं हम, किराया बढ़ाए। किराया पहले 20 रुपये 25 रुपये था, 160 और 290 हुआ, अब सीधा 4000, 8000, 16000। इतना थोड़ी ना किराया बढ़ाना चाहिए। किराए का कोई विरोध नहीं हमारा, किराया बढ़ाए, जायज़ बढ़ाया जाए किराया। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ रात में जंगल होता था, सो के यहाँ पे दुकानों में चोरी ना हो जाए, जब वहाँ सेवा करिए। अब जिन्हें लग रहा है कि ये ऐसी है, पता नहीं, तो गलत है ना। हम तो पूरा विरोध करते हैं, चाहे बाजार पूरे ही बंद करना पड़े हमें। आज तो चाहे हमें 1 बजे तक बंद। ज़्यादा बात है, इन्हें चाबी दे देंगे दुकानों की, और नहीं, ये नगर निगम का नगर आयुक्त और या मेयर साहिबा बैठ जाए एक एक दुकान पे, जो शाम को एक दुकानदार की नौकरी भी दे दे, ये उसे भी घर से रहनी पड़ेगी। काम इस तरह का है। अरे 30 रुपए का साल में 4 महीने काम होता है, 3 महीने। अब साए चल रहे, हम दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। 1 साल पहले बिल्कुल लगे रहे, सब जनप्रतिनिधियों पे गए हम, सबने बस सुनते रही। जिसका चुनाव आता रहा वो हमें आगे को करता रहा कि आगे चलो भैया, आगे करवाओ, की सेवा करिए। चुनाव के टाइम पे व्यापारी आ जाते हैं। बिल्कुल, जब चुनाव होता है, अभी आएंगे 3 महीने बाद, और जब देखेगी जब चुनाव होता है यहाँ पे आ जाते हैं माला पहनने के लिए। हम व्यापारी हैं, हम माला पहना देते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन अब जब हमें उनकी ज़रूरत है, 10 बजे से बैठे हैं, कौन सा एक भी आप प्रतिनिधि बता दो। 10 से 12 बज गए हैं, 10 बजे से 12 बज गए, एक भी प्रतिनिधि यहाँ पे आया हो कि व्यापारियों की तकलीफ सुनने के लिए। केवल और केवल व्यापारियों का यूज़ करा जाता। व्यापारी इतना परेशान है, ऑनलाइन से कितना परेशान है व्यापारी। सारा काम छीन लिया ऑनलाइन ने। साल में 2 महीने 3 महीने दुकान पे काम रहता आदमी की, वो भी साए के टाइम पे। साए के अलावा आदमी बोनी बट्टे नहीं करता। दुकानों पे स्टाफ है, लड़के हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते, इन्हें किराया बढ़ाने की लग रही है। क्या कदम रहेगा फिर व्यापारियों का? व्यापारी आत्मदाह भी करेगा, व्यापारी सड़क भी जाम करेगा, व्यापारी पे जो हो सकेगा वो करेगा। व्यापारी है सभ्य, इसलिए पहले शांति से जो काम हो जाए, उससे बढ़िया काम नहीं है कोई। हम तो कहे, लेकिन हमें लग रहा है ये हमारी शांति से माने नहीं। शांति से तो मानेंगे, ये शांति से मानने वाले नहीं है। जो इनका रुख दिखाई दे रहा है, इनके साथ सख्ती से ही पेश आना पड़ेगा। बहुत तो देखा आपने व्यापारियों ने क्या कहा, जब तक जो व्यापारी की जो मांग है वो मांगी नहीं जाती, जब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।